मेहरबान कदरदान सटोरियों की खानदान, जरा एक नजर डालो इधर मेरी जान। आज बताएंगे आईपीएल के 3 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स और 3 वो नियम जो जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। तो क्यों हो रहे हो परेशान? क्योंकि क्रिकेट प्रेमियों को शुरू हो चुका है एक नया त्योहार जिसे कहते हैं भारत में आईपीएल। हाँ, आईपीएल की 18वें सीजन की शुरुआत आज से हो चुकी है और इस बार 18वां सीजन कहीं ना कहीं आरसीबी वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आप तो समझ ही चुके हो क्योंकि समझ को समझो। समझना ही समझ है, जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। तो इतने ना समझ तो तुम हो नहीं कि समझ नहीं पाए। आरसीबी वर्सेस केकेआर का आज पहला मुकाबला है और ये मुकाबला आप देखिएगा कितना रोमांचक होगा। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ जबरदस्त इंटरेस्टिंग बताते हैं कि इस आईपीएल के 18वें सीजन में आपके रोमांच को दोगुना करने के लिए बीसीसीआई ने कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, तो कुछ नियमों को मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले एक एक करके सारे नियमों को जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो भाई लोग फॉलो कर लो यार, कम से कम मनोबल ही बढ़ा दो। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं वो पहला कौन सा नियम है जिसको लेकर बीसीसीआई ने पहले तो प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद अपने प्रतिबंध को ही हटा दिया। पहले आपने देखा होगा कि जो फास्टर बॉलर है या स्पिनर बॉलर है, गेंद को साफ करने के लिए थोड़ा सा अपने मुंह से राल निकाल कर लगाते थे या पसीने को स्वैप को निकाल कर गेंद पे रगड़ते थे ताकि वो इन स्विंग और आउट स्विंग बहुत जबरदस्त करे। लेकिन कोविड महामारी के दौरान इस नियम को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यानी अगर आप गेंद पर राल या कुछ भी लगाओगे तो वो बीसीसीआई के नियम के मुताबिक नहीं होगा और उस पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है। हालांकि तमाम गेंदबाजों की तरफ से इस पर सवाल उठाए गए थे कि गेंद को कैसे इन स्विंग आउट स्विंग कराया जाए। कई बार गेंद की एक सतह को चमकाने के लिए बॉलर अपने कपड़े में रगड़ता है, लेकिन उतनी बॉल फिनिशिंग नहीं आ पाती है जितनी उसको चाहिए, क्योंकि एक सतह जितनी चमकेगी उतनी ही बॉल स्विंग करेगी। तो अब बॉलरों के लिए एक अच्छी खबर है। आईपीएल के इस 18वें सीजन में बीसीसीआई ने सभी कप्तानों से चर्चा करने के बाद इस नियम को पुनः से लागू कर दिया है कि ले जाओ, डाल दिया तुम्हारी झोली में, जितना करना है बैट्समैन को फिर से परेशान करो और फिर से अपनी गेंद को चमकाकर और सामने वाले बैट्समैन की गिल्ली उड़ा दो। हाँ, तो एक बार फिर से जो गेंद पर राल या थूक लगाने का सिस्टम था उसको बीसीसीआई ने मंजूरी दे दी है। अब आप इसको थोड़ा वैसे भी समझ सकते हैं कि बॉलर्स के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है वो ये है कि अगर अंपायर चाहे तो दूसरी पारी के 11वें ओवर के बाद अंपायर अगर ओस ज्यादा पड़ रही है तो बॉल को चेंज कर सकता है। हाँ, नई बॉल को लगा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शाम के टाइम मैच होता है और मैच में ओस ज्यादा होने के कारण 11वें ओवर तक मतलब वो जो बॉल होती है वो पूर्ण रूप से मतलब वैसा काम नहीं करती है जो गेंदबाज को मदद करे, जिस कारण बैट्समैन उतना ज्यादा स्विंग नहीं करा पाता है बॉलर और बैट्समैन उसको मनचाहे तरीके से मारता है। तो अब ये बीसीसीआई ने नया नियम लाया है कि अगर अंपायर की मंजूरी है, अंपायर को लगता है, ये अंपायर के कॉल पर है, अंपायर को लगता है कि गेंद पुरानी हो चुकी है या गेंद में अब उतना दम नहीं बचा है, तो गेंद को चेंज किया जा सकता है। और जो तीसरा नियम है वो ये है कि अब वाइड बॉल पर भी डीआरएस लिया जा सकता है। हाँ, मतलब आउट होने पर नहीं, वाइड बॉल पर भी अंपायर से आप डीआरएस ले सकते हो, डीआरएस की मांग कर सकते हो कि नहीं 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 नहीं, मैं कैसे मानूं कि ये वाइड है, हमको डीआरएस दिखाओ, हमको तीसरे भगवान के पास लेके चलो, तुम पर भरोसा ही नहीं है, ऐसे कि अच्छी गेंद को तुम वाइड बोल दोगे। दरअसल क्या हुआ कि मतलब ऑफ साइड की जो गेंद थी, अगर थोड़ा सा बैट्समैन आगे आके खेलता था तो अंपायर जनरली वहां पर बहुत सही डिसीजन नहीं दे पाते थे। तो इसलिए कई बार लाइन के ऊपर से भी ऑफ साइड से गेंद गुजर रही थी लेकिन वो उस बॉल को वाइड कर देते थे। तो अब बीसीसीआई ने इस गेंद को लेकर पर्टिकुलर नया नियम बना दिया है कि अगर ऑफ साइड की गेंद है और सामने वाले विकेट कीपर को या फिर किसी फील्डर को लग रहा है कि नहीं नहीं ये वाइड नहीं है, बिल्कुल रेखा पर जा रही है,
तो उस पर वो DRS ले सकता है। लेकिन लेग साइड के गेंद पर अभी अंपायर्स कॉल ही लागू होगा, मतलब लेग साइड में जो अगर बॉल जाएगी तो उस पर अंपायर कॉल ही लागू होगा, उस पर DRS नहीं लिया जा सकता है। तो इस बार 18वां सीजन बहुत ही रोमांचक होने वाला है और इस 18वें सीजन में आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं और आपके हर फेवरेट खिलाड़ी और हर फेवरेट टीम की अपडेट हम बताएंगे आपको, तो हमें भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।